Hello dosto, welcome back once again to our channel. My name is Yash and today we're gonna study reaction of 1 degree, 2 degree and 3 degree amine with nitrous acid. तो नाइट्रस एसिड के साथ हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन पढ़ना है। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि सर कौन से टाइप का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि हमें तो पता है जो अमीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। तो सब्र रखिए, हम दोनों टाइप के अमीन का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नाइट्रस एसिड होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। तो इसे इन सीटू बनाया जाता है। अब इन सीटू मतलब क्या, जब सिचुएशन डिमांड करती है, मतलब तुरंत बना के तुरंत रिएक्शन में यूज कर लेते हैं। मैं आपको HNO2 का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। ये हो गया OH, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर और ये ऑक्सीजन के दो लोन पेयर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन कितना ज़्यादा हो रहा है, और इसीलिए जनरली ऐसा देखा जाता है कि HNO जो 2 होता है ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल माना जाता है, ठीक है। अब सुनिए HNO2 को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमें लेना होगा एक सॉल्ट NaNO2 जिसका नाम होता है सोडियम नाइट्राइट। अब देखिए, अब HNO2 को नाइट्रस एसिड बोलते हैं, सोडियम NaNO2 को सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं। तो ये सब क्यों बोलते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके IIT JEE वाले सेक्शन में नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलती है, कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ। हाँ सर, कौन सा, डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड? तो देखिए, आप डाइल्यूट भी लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड भी लेंगे तो भी HNO2 बन जाएगा, क्योंकि जो HCl है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है HNO2 से। अब क्वेश्चन आता है सर वो कुछ समझा नहीं, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये बन जाएगा HNO2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये NaCl। अब देखिए यहाँ पे काम की बात जो है मैं वो आपको ये बताता हूँ। ये जो HNO2 है ये एक बेसिकली सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट। अब ये किसका सॉल्ट है? ये है सॉल्ट NaOH प्लस HNO2 का, नाइट्रस एसिड और एक बेस का सॉल्ट है। अब यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो एसिड कौन सा है? HCl। और हम सब जानते हैं कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट से, तो ये सॉल्ट अब किस प्रकार का हो गया देख लीजिए, यहाँ पे ये सॉल्ट हो गया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो किसका सॉल्ट बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो ये देखिए NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन गया और वीक एसिड रीजनरेट हो गया। क्या रीजनरेट हो गया? वीक एसिड। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि जब भी एक सॉल्ट में जो वीक पार्ट होता है, या फिर ऐसे ले लेते हैं, when a salt of a weak acid and a strong base is reacted with a strong acid, then salt of a strong acid is formed and weak acid is regenerated। तो ये देखिए weak acid ये है, आ समझ में आपको? ऐसा है। तो ये वीक एसिड बाहर आ गया, और ये बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आगे चल के ये टूट भी जाता है। तो ये HNO2 आगे चल के किस में टूटता है, ये आप मुझे आंसर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। अब सबसे पहले हम लेंगे 1 डिग्री अमीन, एंड दैट टू दोनों एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी। तो ये ले लिया मैंने 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अब ये 1 डिग्री अमीन को मैं किससे रिएक्ट कराने वाला हूँ? जी हाँ, HNO2 से। अब HNO2 का जो रिएक्शन होता है हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक तो ये एसिड भी अनस्टेबल है और दूसरा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए RNH2, ओके, ये है 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन। अब इसका रिएक्शन मैंने कर दिया HNO2 के साथ, और टेम्परेचर कितना रखा? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 to 298 केल्विन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक में भी आप देखोगे
HNO2 के जगह पे NaNO2 प्लस HCl लिखा होता है। उसका पर्पज़ यही होता है कि उनको HNO2 बनाना है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाता है RN ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाता है Cl नेगेटिव, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है H2O, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है, ये इसे ही हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, या फिर आप कह सकते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। अब डाइजोनियम क्यों, ये देखिए, ये डाइअजो, अजो मतलब नाइट्रोजन, और दो नाइट्रोजन इसीलिए डाई। और याद रखना इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसे मैंने रेड से किया है। आया समझ में। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छे से समझा, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम 1 डिग्री अमीन, इसकी अलग वीडियो है हमारी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पे जाके इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कैसे 1 डिग्री अमीन रिएक्ट होता है नाइट्रस एसिड से और कैसे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब जरा देखिए, जैसे ही टेम्परेचर इससे ऊपर जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पे मैंने अगर 298 लिख दिया है, यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 298 नहीं होगा, 278 होगा, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है। ओके, माफ़ करने जैसी तो नहीं है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि आप, आशा करता हूँ कि आप ज़रूर माफ़ कर देंगे। तो देखिए, ये जैसे ही टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी ऊपर जाता है, थोड़ा भी ऊपर जाता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट टूट जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट टूट के और ये दे देता है हमें अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। ओके, देख रहे हैं आप, ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। ये याद रखिए। अब किसी को ऐसा लगता होगा कि सर ये कैसे बनता है, तो आप देखिए यहाँ पे R है, ये N2 निकल जाएगा और ये R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मतलब एक कार्बोकेटाइन बनने जैसा हो गया, और उसके ऊपर वाटर का अटैक हो जाएगा, तो ये बन गया अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल। तो याद रखिएगा 1 डिग्री अमीन होगा तो वो आपको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन के बाद क्या दे देगा, अल्कोहल। चलिए अब इसी में 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन का भी हम देख लेते हैं। और एरोमेटिक अमीन का तो अपने पास बेस्ट एग्जाम्पल है एनिलीन। क्या है साथियों, एनिलीन। ओके, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर तो आप सबको पता ही होगा, ये हो गया अपना NH2, और ये भी क्या बनाएगा, NaNO2 प्लस HCl। इन शॉर्ट ये HNO2 ही है, और इसका रिएक्शन होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ समझ में। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा, यहाँ पे N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव, और ये पूरे के इधर ऐसे Cl नेगेटिव। आप चाहे तो ये Cl नेगेटिव को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हम सब जानते हैं ये अनस्टेबल होता है, ओके, नो डाउट इसके साथ प्लस वाटर भी बनेगा, और ये अनस्टेबल होता है तो आगे चल के टूट के ये क्या बना देता है, फिनॉल। सर ये टूटता क्यों है सर, क्योंकि बच्चा आप जो रिएक्शन करोगे वो तो रूम टेम्परेचर पे होगा। मैं मानता हूँ डाइजोनियम का प्रिपरेशन तो आप लो टेम्परेचर पे कराओगे, बट टेस्ट ट्यूब को थोड़े टाइम के लिए तो बाहर निकालोगे, तो फिर ये क्या बना देगा, फिनॉल, प्लस इसमें से कौन सी गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन प्लस HCl। आया समझ में। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, फिनॉल। तो याद रखिए 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन क्या देता है, अल्कोहल, और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन क्या देता है, फिनॉल देता है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने रिएक्शन में 2 डिग्री की तरफ। अब हम पढ़ेंगे 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन का रिएक्शन, ठीक है। तो गौर से देखिए इस वीडियो को। तो ये हो गया 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन। अब 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन मतलब क्या, ये देखिए यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, ये N, और ये एक दूसरा अल्काइल ग्रुप R, और R डैश सेम भी हो सकते हैं, दे कैन बी सेम, और R एंड R डैश कैन बी डिफरेंट, बट दोनों अल्काइल ही होंगे। इस बात का आप ख्याल ज़रूर रखना, ठीक है। चलिए, अब इसका रिएक्शन मैंने करा दिया, वही घिसा पिटा सा जो हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं। NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जिन्हें नहीं पता है मैं बताना चाहूँगा कि इसी को हम डायअज़ोटाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायअज़ोटाइजेशन, इस रिएक्शन को। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये बना देगा RNR, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाता है।
अब ये कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए NaNO2 और HCl रिएक्ट करके क्या बना देते हैं OH और ये N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसमें एसिडिक मीडियम होता है HCl होता है, तो HCl इससे रिएक्ट कर देता है और ये क्या बना देता है HOH। कैसे HCl का H प्लस उस पर अटैक करता है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इसे मिल जाता है। आया समझ में। अब बोलने वाले तो ये भी बोल सकते हैं कि सर नाइट्रोजन का भी तो लोन पेयर मिल जाएगा। तो चलिए मान लीजिए नाइट्रोजन का लोन पेयर मिल गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये ऑक्सीजन ने यहाँ से कोऑर्डिनेट कर देगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये तो देगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सर ये वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। ओके, मतलब कंपेयर टू देखो तो जो लेफ्ट वाला है वो बेटर लोन पेयर डोनर हो जाएगा, लेकिन जो रिएक्शन है वो फिर ओरिजिनल की तरह हो जाएगी, मतलब पीछे की तरफ आ जाएगी। हालांकि अपने आप में एक मैकेनिज्म है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर नाइट्रोजन देगा तो अपना लोन पेयर देगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा और कुछ नया नहीं होगा, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन देता अपनी लोन पेयर तो वाटर एलिमिनेट होगा और एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में चले जाएगा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें कुछ हाई फाई हो सकती हैं आपके लिए, बट जो रियलिटी है वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये OH हो गया, यहाँ पे N और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कुछ ऐसे ही। आप देख रहे हैं आप यहाँ से वाटर जाने का माहौल है, कैसे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर सर पसंद है ना, आप कुछ भी बोल रहे हो। ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद है। यस मेरे भाइयों, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं, तो नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। आए समझ में। तो जैसे ही इसमें से वाटर निकलेगा अब बनेगा क्या, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे ये लोन पेयर, नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर होगा। ओके, और ये फिर ऑक्सीजन जो है ये बैक बॉन्डिंग कर देगा। आया समझ में। ऐसे तो आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बट हमें पता है, सॉरी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, बट हमें पता है इससे ज़्यादा स्टेबल ये वाला है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बट सर जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये सारा डिस्कशन हमने डाइजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन वाली वीडियो में सब कुछ किया है। ठीक है, तो देखिए नो डाउट ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। आया समझ में। तो अब जरा देखिए, तो ओवरऑल आपके पास स्पीशीज कौन सी बन गई थी, N डबल बॉन्ड O और ये ऐसे लोन पेयर और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और कुछ ऐसा। आया समझ में। तो यही जाके डायरेक्टली किससे जुड़ गया, सेकेंडरी अमीन से। क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन से ये जाके डायरेक्टली जुड़ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर दे देता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर भी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन अंदर कौन दे रहा है उसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जबकि उसके पास बेटर ऑप्शन है कि वो सेकेंडरी अमीन के लोन पेयर को ले ले। ओके, तो ये देखिए ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया। अब इसका नाम आप क्या लिखेंगे, N डाई अल्काइल, N नाइट्रोसो, N डाई अल्काइल N नाइट्रोसो कंपाउंड। आया समझ में, N डाई अल्काइल N नाइट्रोसो कंपाउंड। ओके, ये कंपाउंड बन गया, या फिर आप सिंपली N नाइट्रोसो कंपाउंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, N नाइट्रोसो कंपाउंड। और ये एक येलो ऑयली लिक्विड होता है। क्या होता है, येलो ऑयली लिक्विड। ओके, येलो ऑयली लिक्विड ऐसा ऑयली टाइप का होता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पे एक और रिएक्शन होता है सेकेंडरी अमीन का, जिसे हम लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो वो कभी अलग से वीडियो बनाई जाएगी, फिलहाल के लिए तो आप इसी को देख लीजिए। तो ये बन गया, तो ये किसका टेस्ट था, 2 डिग्री अमीन का। ठीक है, लेकिन कौन सा अमीन, एलिफैटिक। अब हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिक का। किसका, एरोमेटिक, 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन। तो 2 डिग्री में आप क्या ले सकते हो, सिंपल यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग ले लो, यहाँ पे N ले लो, यहाँ पे R और ये H। तो सिंपल इसमें भी वही सब कुछ घिसा पिटा जो आपने पहले लिया था। अब इसमें क्या होगा, तो ये भी कुछ वैसा ही है, ये N, ये R
और यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम हो जाएगा N अल्काइल। अल्काइल की इसके लिए N अल्काइल N नाइट्रोसो एनिलीन। N अल्काइल N नाइट्रोसो एनिलीन बन गया। और ये भी कौन सा होगा? येलो ऑयली लिक्विड ही होगा। समझ में? मतलब एक अच्छी चीज क्या है, एलिफैटिक और एरोमेटिक में सेकेंडरी अमीन में हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों में क्या होगा? येलो ऑयली लिक्विड। तो कैसे अलग करेंगे एरोमेटिक और एलिफैटिक को? जी हाँ, ये आप मुझे बताएंगे कि सेकेंडरी अमीन अगर है और दोनों में से एक कोई एलिफैटिक है और दूसरा एरोमेटिक है, तो आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे ये जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है? अरे सर आप हमें पढ़ा रहे हो कि हमसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो? अरे कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको भी आनी चाहिए यार। ऐसे आप पढ़ो मैं पढ़ूँ, पढ़ना तो सबको है मेरे भाई। बस एक बोलते हैं ना, कंटिन्यूटी बनी रहती है, एक रिलेशन बना रहता है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप बता रहे हो, आप कुछ पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले अमीन के टाइप पे। तो अब पढ़ने वाले हैं 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन। एलिफैटिक अमीन, ओके। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया R, ये N, ये R डैश और ये R डबल डैश। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक ही अल्काइल ग्रुप ले लो। और ये हो गया इसमें तो H की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि तो ये तो टर्शरी है ना मेरे भाई। तो ये हो गया लोन पेयर। और फिर इसका वही वाला रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl और यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? अब इसमें देखिए कुछ भलता ही कंपाउंड बनता है, RN R डबल डैश R डैश। ठीक है? और यहाँ पे ये जो HCl का HNO2 जो बनता है ना, HNO2, इसका H प्लस आके यहाँ पे अटैच हो जाता है और ये नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बाहर आ जाता है NO2 विथ नेगेटिव चार्ज। आया समझ में? ऐसा हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई अल्काइल। ट्राई अल्काइल, ये देखिए। और ये क्या बन गया? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब अमोनियम। ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट बना देता है। क्या बना देता है? ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्राइट याद रखिए, NO2 को नाइट्राइट कहते हैं और ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। ठीक है? वाटर सोल्यूबल। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं कि ये अनस्टेबल है, तो ये टूट के वापस यही देता है। तो जनरली टर्शरी एलिफैटिक अमीन का तो रिएक्शन ही नहीं होता किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। आपको ऐसा भी मिल जाएगा, बट जो मुझे सही लगता था वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है? चलिए अब हम पढ़ते हैं एक नए रिएक्शन की तरफ जो कि है 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन का। ओके, जनरली हम एनिलीन डेरिवेटिव लेते हैं, आप लेने को तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं। तो ये N हो गया, यहाँ पे R डैश और ये R डबल डैश। ठीक है? और फिर वही घिसा पिटा सा NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मेरे साथियों इसमें एक अलग ही रिएक्शन हो जाती है, एक अलग ही रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे ये N, ये R और यहाँ पे ये R और ये R डबल डैश, ये ऐसे, और यहाँ पे आ जाता है N डबल बॉन्ड O। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि नाइट्रोजन पे भी तो लोन पेयर थी, नाइट्रोजन पे भी तो लोन पेयर थी, तो जो NO है वो बेंजीन रिंग पे क्यों आया? इसका मतलब NO ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाया। न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो NO प्लस बनता है ना, और NO प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया आपको समझ में? मतलब टर्शरी एरोमेटिक अमीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। और यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है, लकीली इसका कलर भी ग्रीन होता है। मैंने ग्रीन कलर से लिखा भी है और उसका कलर भी क्या है? ग्रीन है। आया समझ में?
तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये नाइट्रोजन की लोन पेयर भी तो वो NO+ एक्सेप्ट कर सकता था, तो फिर NO+ रिंग के ऊपर क्यों आया? नो डाउट अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आंसर तो मुझे ही देना है, समझ में आ रहा है अगर नहीं आता तो, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस में कितना नॉलेज को लेके बोलते हैं ना वो ज़ील है, वो बोलते हैं ज़ील का हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बोलता है ना कितनी ईगर है उसे जानने के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि NO+ को तो लोन पेयर ये नाइट्रोजन से भी मिल रहा था और वो नाइट्रोजन का लोन पेयर था और यहाँ पे कार्बन भी था, यहाँ पे उसने कार्बन से लिया इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसका था, पाई बॉन्ड का। नो डाउट इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपली बोलूँगा कि फिर जो NO+ है उसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों दिखाया, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से जाके लोन पेयर क्यों नहीं ले लिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन और ये थे सारे रिएक्शन किसके, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के। तो चला इन शॉर्ट ले लेते हैं। तो 1 डिग्री हो चाहे एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक, ओके, एलिफैटिक में आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल, एरोमेटिक में आपको क्या मिलेगा, फिनॉल, बट दोनों में कॉमन चीज़ क्या है मेरे साथियों, दोनों में नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 डिग्री पे। तो 2 डिग्री में एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इन दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या होगी, येलो ऑयली लिक्विड बनेगा। क्या बनेगा, येलो ऑयली लिक्विड। और वो कैसा होगा, कैसा होगा मतलब सर क्या, येलो होगा और थोड़ा सा स्लिपरी टाइप होगा, और ये बनता है नाइट्रोसो की वजह से। किसके वजह से, नाइट्रोसो लिंकेज की वजह से। सर नाइट्रोसो लिंकेज क्या होता है सर, ये जो N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O देखे थे ना, ये नाइट्रोसो लिंकेज होता है। आया समझ में, ये क्लियर। और टर्शरी का तो आपके सामने ही है, 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन ने एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया और यहाँ पे 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन ने एक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाया जिसमें एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बन गया। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आप इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। और इसी तरह अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।